हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट उसके बहुत ही जल्द इसी महीने के लास्ट समझिए कि 25 और 30 के बीच में संभावना है कि आ सकती है या नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की संभावना। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको मैं बताऊं कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो आइए कट ऑफ पे थोड़ी सी जानकारी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा कट ऑफ मेरिट जो 2024 जो री एग्जाम हुआ था, उस री एग्जामिनेशन का कट ऑफ मेरिट हम जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न और अंकों के साथ। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का कट ऑफ 2024 यानी जो भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम अलग अलग श्रेणियों के लिए किया गया, अलग अलग श्रेणियों का कट ऑफ मार्क भी मैं आपको बताने वाला हूं। कम समय में लेटेस्ट 2 से 3 मिनट में सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए जनरल के लिए यानी सामान्य वर्गीय अभ्यर्थियों के लिए क्या संभावना है उसके कट ऑफ जाने के लिए। मैं ये नहीं कर सकता हूं कि जो मैं बता रहा हूं फैक्ट ही यही जाने वाला है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक अनुमान है क्योंकि जो 10 पालियों में पेपर हुए हैं, कुछ पालियों के पेपर प्रश्नों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, उस पर दावे भी किए गए हैं और उसके फाइनल आंसर की अभी नहीं आया है। तो इस तरह से ये जो नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, देखिए नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 अंक का यानी 6 से 10 अंक का लाभ हो सकता है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 6 से 10 अंकों का लाभ सभी अभ्यर्थियों को हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 पालियों में पेपर बने हैं और मेरिट तो एक ही बनेगा जो भी बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के तहत मैंने एक मेरिट डाल, क्योंकि आप जान सकते हैं 48 लाख समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं और जो 60,244 पदों पे भर्ती की जा रही है, जिसमें से 25% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम लोग खुद एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। उसमें हम लोगों ने देखा 25% समथिंग अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। तो ऐसे में मेरिट थोड़ा सा डाउन होने की संभावना ज्यादा बन जाती है क्योंकि संख्या कम हो गई। 48 लाख अगर देखें तो 25% का मतलब है कि 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दिए हैं। उसके आंकड़े तो मेरे नहीं है, लेकिन एक एवरेज जो पेपर और के माध्यम से पता चलता था, मैं उसी के माध्यम से बताया हूं। यहां जनरल 184 से 194 अंक की लोएस्ट और हाईएस्ट मेरिट जा सकती है, यानी कह सकते हैं जिन अभ्यर्थी का 92 से 97 प्रश्न सही है, जनरल अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, रिटेन क्वालिफाई हो सकता है। उसके बाद फिजिकल वो दौड़ करेगा, फिजिकल उसका कैसा है दोनों का जोड़ करके फिर उसकी मेरिट बनाई जाएगी। जो इसमें ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनका 180 से 84 और हम कह सकते हैं 90 से 92 प्रश्न जाने की संभावनाएं हैं, यानी इसके बीच रहने की संभावनाएं है। एक अनुमान है, इसे फैक्ट न माने। नेक्स्ट, अगर सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं 176 से 180 और 88 से 90 प्रश्न, यानी जिन महिला अभ्यर्थी का 88 से 90 प्रश्न सही है वो उम्मीद कर सकता है कि वह सेकेंड यानी दौड़ में वो प्रतिभाग कर सकता है, वो अपनी तैयारी करे। नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पे ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की हम बात करें तो 174 से 180 अंक उनका कट ऑफ जा सकता है। हम कह सकते हैं 87 से 90 प्रश्न अगर ओबीसी अभ्यर्थी का सही है तो वह कट ऑफ में आ सकता है, उसका मतलब इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है और वो फिजिकल टेस्ट की वो तैयारी कर सकता है। ये ओबीसी महिलाओं की बात करते हैं 170 से 174 यानी 85 से 87 प्रश्न अगर इनके सही हैं तो इनकी भी संभावनाएं बन रही हैं। तो ओबीसी का पुरुष के लिए 174 से 80 और 87 से 90 प्रश्न और 170 से 74 85 87 प्रश्न के बीच मेरिट जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो 150 से 155 अंक अगर प्राप्त करता है तो वो भी दौड़ के लिए यानी क्वालिफाई हो सकता है, यानी उसका जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सकता है। यानी 75 से 77 के बीच उनका अगर प्रश्न सही है तो इनकी भी मेरिट
कट ऑफ पकड़ सकती है, इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसमें महिलाओं की बात करें 144 से 150 अंक इसका मेरिट जा सकता है, 72 से 75 प्रश्न अगर ओबीसी यानी एससी महिला का अगर सही है तो उसका सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा बनती है। किसके लिए? दौड़ के लिए, मतलब फिजिकल के लिए। ये रिटेन है, समझिए, रिटेन के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फाइनल रिजल्ट जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। क्योंकि कुछ पालियों में प्रश्न गलत आए हैं, 2-4 प्रश्न दाएं बाएं हुआ है कुछ, तो उस पर ऑब्जेक्शन चल रहा है और लोगों की राय मांगी जा रही है और लोग अपना राय भी दे रहे हैं। अब उस बोर्ड का डिसीजन अभी आया नहीं है, फाइनल आंसर की नहीं आया है। फाइनल आंसर की जब आएगा तभी उसको सही माना जाएगा। 114 एसटी के लिए अगर हम देखें तो 114 से 120 अंक अगर प्राप्त करता है अभ्यर्थी तो उसका चयन संभव है। 57 से 60 ही प्रश्न उसके सही होने चाहिए। यही महिला है 108 से 114, यानी हम कह सकते हैं 54 से 57 प्रश्न अगर सही है, यानी 150 में अगर 54 से 57 सही है महिला एसटी के लिए तो सिलेक्शन की संभावनाएं बनती है और पुरुष के लिए 57 से 60। तो इस तरह से आपका कट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस का यह जा सकता है, यह संभावना है। मैं नहीं कह सकता हूं कि फैक्ट यही जा सकता है, क्योंकि एनालिसिस के बाद हमने पाया कि इससे अधिक मेरिट नहीं जानी चाहिए, इससे कम पे ही सिलेक्शन हो जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।